भूतिया हवेली का एक भयानक रहस्य। भारत में कई भूतिया जगहों की कहानियां तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी डरावनी होती हैं कि वो दिमाग से कभी मिटती नहीं है। Kenapa tak tidur lagi, ha? ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में स्थित एक प्राचीन हवेली की है, जहां रह रहे एक परिवार ने जो अनुभव किया वो उन्हें जीवन भर नहीं भूलेगा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी हवेली हुआ करती थी, जिसे शर्मा हवेली कहा जाता था। यह हवेली 150 साल पुरानी थी और कई वर्षों से बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती थी। कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी किसी को सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती। – 2010 में गुप्ता परिवार ने इस हवेली को खरीदा था और वहां रहने चले गए थे। परिवार में रवि गुप्ता, उनकी पत्नी सुमन, बेटा रोहन जो कि 12 साल का था और एक 8 साल की बेटी नेहा थी। रवि को गांव का शांत वातावरण बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह हवेली उनके परिवार के लिए सही रहेगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए परिवार को महसूस हुआ कि इस हवेली में कुछ तो अजीब है। रवि और सुमन ने पहली ही रात महसूस किया कि हवेली के कुछ दरवाजे अपने आप खुलकर बंद हो जा रहे हैं। पहले उन्होंने सोचा कि ये शायद हवा की वजह से हो रहा होगा, लेकिन जब ये रोज होने लगा तो वो डरने लगे। एक रात रवि ने दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी, लेकिन जब सुबह उठे तो दरवाजा पूरा का पूरा खुला हुआ था। नेहा जो सिर्फ 8 साल की थी, उसने अचानक एक काल्पनिक दोस्त के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। माँ, मेरी नई दोस्त है ना सीमा, वो रोज मेरे साथ खेलने आती है। सुमन ने सोचा कि ये उसकी कल्पना होगी, लेकिन एक दिन जब उसने पूछा कि सीमा कहाँ रहती है, तो नेहा ने हवेली के पुराने कुएं की ओर इशारा किया। सुमन को ये अजीब सा लगा। जब उसने गांव वालों से पूछा तो वो डर से कांपने लगे। मैडम जी, इस हवेली के पुराने कुएं में 50 साल पहले एक लड़की डूबकर मर गई थी। उसका नाम भी सीमा था। एक रात रवि अपने कमरे में अकेला था और जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसे खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा कि एक लंबे बालों वाली सफेद साड़ी पहने एक औरत खिड़की से अंदर झांक रही थी। रवि तुरंत लाइट ऑन करने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही लाइट जली वो औरत गायब हो गई। एक दिन रात के ठीक 3 बजे पूरे घर में एक डरावनी औरत की चीख गूंज उठी। सभी घर के लोग डर के मारे जाग गए और दौड़कर हॉल में आए। रोहन कांपते हुए बोला, मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम लिया और मेरे कान में फुसफुसाया। सुमन और रवि बहुत डर गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन रवि गांव के पुजारी के पास गया और उसे सब कुछ बताया। पुजारी ने इस बात को सुना और चिंता से कहा, ये हवेली शापित है। यहाँ 50 साल पहले एक महिला की हत्या हुई थी बेटा। शर्मा हवेली की मालकिन रुक्मिणी देवी को उनके ही पति ने मारकर हवेली में दफना दिया था।
रुक्मिणी देवी की आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है और जब भी कोई इस हवेली में रहने आता है तो वो उन्हें सताने लगती है। रवि और उसका परिवार बहुत ही डर गया था, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक आखिरी रात वो इस हवेली में रहेंगे, फिर अगले दिन हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन वो रात उनके लिए कितनी भारी पड़ने वाली थी, इस बात का उन्हें अंदाजा भी नहीं था। रात के 2 बजे अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सुमन को लगा कि कोई उसके कमरे में चल रहा है, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसने वही सफेद साड़ी वाली औरत देखी जो हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें लाल थीं। सुमन चीख उठी। तभी उस औरत ने भयानक आवाज में कहा, ये हवेली मेरी है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। सुमन ये सुनकर बेहोश हो गई। रवि, रोहन और नेहा किसी तरह से कमरे में आए और उन्होंने सुमन को उठाया। सभी ने घर के दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। तभी पूरे घर में एक भयानक हंसी गूंज उठी। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रवि ने हिम्मत जुटाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता गया, हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज हवा चली। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और पूरा